नमस्ते बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने आपसे जो फिल्म की तकनीकी भूमिका के बारे में बातें कर रही थी और इसके कुछ प्रमुख मुद्दों के बारे में भी मैंने चर्चा की है। तो आगे जो शूटिंग के दौरान जो पहला पॉइंट था कि जो सहायक निदेशक जो है सभी को क्या करके सभी का जो ध्यान आकर्षित करते हैं साइलेंस कह के। तो इसके बाद जो निदेशक तैयार रेडी का संकेत देता है, रेडी आई एन्नुल्ला सूचना നൽകുന്നു। फिर जो है सहायक निदेशक स्टार्ट साउंड कहकर ध्वनि मुद्रा को रिकॉर्डिंग आरंभ करने का आदेश देता है। जो असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो स्टार्ट कहते हैं, स्टार्ट साउंड। तो ये स्टार्ट साउंड किस लिए कहते हैं? ध्वनि मुद्रा को रिकॉर्डिंग आरंभ करने का आदेश देता है। जो ही ये ध्वनि ये शब्दों को जो डायलॉग्स वगैरह है उसे रिकॉर्ड करते हैं उसको रिकॉर्डिंग का आदेश देता है। इसके लिए सहायक निदेशक स्टार्ट साउंड कह देते हैं। फिर क्या होता है? रिकॉर्ड जो आरंभ होने के बाद, रिकॉर्ड आरंभ होने के बाद जैसे ही वो अपनी सामान्य गति में आ जाने के बाद क्या होता है? स्टैंडर्ड रनिंग स्पीड में तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाता है। जो ये सहायक निदेशक जब स्टार्ट साउंड कहते हैं तो ध्वनि मुद्रक रिकॉर्डिंग आरंभ कर लेते हैं। तो रिकॉर्डिंग शुरू होने के बाद जो रिकॉर्डिंग एक सामान्य गति में आ जाते हैं, स्टैंडर्ड रनिंग स्पीड में आ जाते, तो रिकॉर्डिस्ट कैमरामैन को कैमरा शुरू करने का संकेत देता है। तो ये रिकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड स्पीड में हो जाने के बाद जो रिकॉर्डिस्ट जो है कैमरामैन को कैमरा शुरू करने का संकेत देता है। ये संकेत जो लाल बत्ती के द्वारा दिया जा सकता है, आवाज से भी दिया जा सकता है, शारीरिक संकेत से भी दिया जा सकता है, नहीं तो लाल बत्ती के द्वारा भी दिए जा सकते हैं। तो आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले जो है सहायक निदेशक साइलेंस कहते हैं, तो इसका मतलब है सेट जो शूट करने के लिए रेडी है। ये सब होने के बाद जो निदेशक जो है रेडी का संकेत देता है। इसके बाद फिर सहायक निदेशक असिस्टेंट डायरेक्टर स्टार्ट कहते हैं, स्टार्ट साउंड कहकर ध्वनि मुद्रा को ध्वनियों को रिकॉर्डिंग आरंभ करने का आदेश देता है। फिर रिकॉर्डिंग एक सामान्य गति पर चल जाने के बाद रिकॉर्डिस्ट क्या करता है? कैमरामैन से कैमरा शुरू करने का संकेत देता है। ये संकेत जो है शारीरिक तौर पर भी शारीरिक संकेत के रूप में दिया जा सकता है, लाल बत्ती के रूप में दिया जा सकता है, नहीं तो आवाज के माध्यम से भी दिया जा सकता है। यही जो क्या है 14 पॉइंट है शूटिंग के दौरान, इसका जो 14 पॉइंट है। इसके बाद जो है 5वां पॉइंट है इसमें कैमरा ऑन होने के बाद कैमरा सहायक टेकोमीटर में कैमरा स्पीड देखता है। जब कैमरामैन को रिकॉर्डिस्ट आदेश कर देता है कैमरा ऑन करने को, तो कैमरा ऑन हो जाते हैं। तो कैमरा ऑन हो जाने के बाद कैमरा के जो असिस्टेंट कैमरामैन है, कैमरा सहायक जो है टेकोमीटर में कैमरा स्पीड देखता है। कैमरा की स्पीड किस प्रकार है वो देखता है। स्पीड सामान्य होने पर क्लैपर बॉय को क्लैप देने का आदेश देता है। तो कैमरा स्पीड देखने के बाद कैमरा स्पीड ओके है तो क्या करेंगे? क्लैपर बॉय को क्लैप देने का आदेश देता है। इसका मतलब क्या है? एक बॉय वहां पर खड़े होकर जो क्लैप देते हैं ना, इस प्रकार सी नंबर 1 ऐसे एक क्लैप देते हैं, उसी प्रकार का क्लैपर बॉय क्लैप देते हैं। उसे क्लैप देने का आदेश स्पीड देखने के बाद, कैमरा की स्पीड देखने के बाद दे देता है। तो ये क्लैप बॉय क्या करते हैं? क्लैप बॉय जो है स्लेट पर लिखे हुए सीन नंबर, शॉट नंबर की घोषणा कर देते हैं। आप तो अक्सर टीवी पे जो सिनेमा की पूजा वगैरह टीवी पे दिखा देते हैं, उस समय जो एक स्लेट पे, यानी कि आजकल एक प्रकार के रंगीन स्लेट पे सी नंबर 1, शॉट नंबर 1 ऐसा लिख देते हैं। ये क्लैप बॉय का क्या है? उनका काम है उसकी घोषणा करना। क्लैप बॉय स्लेट पर लिखे हुए सीन नंबर, शॉट नंबर की घोषणा देते हैं।
फिर जो है सब कुछ स्थिर होने के बाद क्या होता है, सब कुछ जो स्थिर होने के बाद निदेशक एक्शन बोलकर शॉट शुरू होने का आदेश देता है। ये सब होने के बाद ही डायरेक्टर एक्शन बोल के क्या करता है, शूट शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो 7 पॉइंट है शूटिंग के दौरान में, तो आपको देखना है सबसे पहला पॉइंट जो है असिस्टेंट डायरेक्टर जो साइलेंस कहकर सबको आकर्षित करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो शॉट जो है, जो यूनिट जो है शॉट लेने के लिए तैयार है। तो उसके बाद निदेशक रेडी का संकेत देते हैं। फिर उसके बाद सहायक डायरेक्टर जो है स्टार्ट साउंड देते हुए ध्वनि मुद्रा को रिकॉर्डिस्ट को रिकॉर्डिंग आरंभ करने का आदेश देता है। फिर रिकॉर्डिंग आरंभ करने के बाद वो रिकॉर्डिंग के एक स्टैंडर्ड रनिंग स्पीड में आ जाने के बाद रिकॉर्डिस्ट क्या करते हैं, कैमरामैन को कैमरा ऑन करने का संकेत देता है। कैमरा ऑन करने के बाद कैमरा के जो स्पीड देखते हैं वो सब सही है तो क्या करेंगे, क्लैपर बॉय से कहेंगे क्लैप देने का आदेश देता है। तब ये कैमरा की एक स्पीड होता है 24 फ्रेम प्रति सेकंड। कैमरा के स्पीड कितना होना चाहिए, 24 फ्रेम प्रति सेकंड होना चाहिए। तो इस प्रकार ऐसे होने के बाद ही क्लैपर बॉय को क्लैप करने का आदेश देता है। तो क्लैपर बॉय क्या करते हैं, क्लैपर बॉय जो एक स्लेट पर लिखे हुए सीन नंबर शॉट नंबर की घोषणा करते हैं। फिर क्लैप बंद कर लेता है। फिर क्लैप बंद करने की आवाज रिकॉर्ड हो जाती है। क्लैप बंद होने की आवाज रिकॉर्ड हो जाती है तथा कैमरा में उसका विवरण एडिटिंग करते समय ये आवाज शॉट में दिखाई देती हुई क्लैप बंद करने की छवि से मिलाकर ध्वनि तथा छवि का समन्वय साउंड एंड पिक्चर सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है। अतः इस कार्य में क्लैप बॉय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्लैप बॉय जो क्लैप कर लेते हैं फिर क्लैप को बंद कर लेते हैं, इन दोनों ध्वनियों को क्या है रिकॉर्ड कर लेते हैं। साउंड एंड पिक्चर सिंक्रोनाइज इसमें किया जाता है। तो इस कार्य का फिल्म जो शूटिंग करते समय इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार जो क्लैप बॉय द्वारा स्लेट पे लिए गए जो बात की घोषणा करना, फिर उसे जो बंद करने की जो आवाज, इन दोनों की आवाजों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर हर चीज इस प्रकार पूरी तरह हो जाने के बाद इन सभी को परख के डायरेक्टर क्या करते हैं, एक्शन बोल के शूट शुरू कर देते हैं। इस प्रकार कहने के बाद ही जो अभिनेता अभिनय संवाद तथा बाकी सब कुछ कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो एक्शन बोलने के बाद ही अभिनेता अपना डायलॉग बोल के अभिनय कर लेते हैं। इतना कुछ शूटिंग के दौरान हो जाते हैं। ये आपके समझ में आ जाए होंगे। ऐसे विचार के साथ जो सिनेमा के सोपान की जो दूसरी बात पर मैं जा रही हूँ। पहली बात, सिनेमा की जो पहला सोपान जो है शूटिंग, दूसरा जो है ध्वनि अंकन, साउंड मिक्सिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ध्वनि अंकन का, साउंड रिकॉर्डिंग का ഛായാങ്കൻ के समकक्ष ही ഛായാഗ്രഹണം പോലെ തന്നെ ध्वनि रिकॉर्डिंग, साउंड रिकॉर्डिंग का महत्वपूर्ण स्थान है। दृश्यों पर अधिक प्रभाव डालने के लिए अलग अलग प्रकार की ध्वनियां होती है। हम तो देखते आए हैं, बहुत सारी फिल्में हम देखते हैं, है ना। हमेशा जो रात के अवसर पर रात को दिखाई देंगे तो किस प्रकार के जो ध्वनियां हम सुनाई देंगे। हर्ष के समय और शोक के समय अनेक प्रकार के साउंड्स हम देखते हैं, है ना। तो ये सब किस लिए है, दृश्यों पर प्रभाव डालने के लिए, हर एक दृश्य को बहुत अधिक प्रभावित करने के लिए, इंटरेस्टिंग लगाने के लिए ये अलग प्रकार की जो ध्वनियों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जो संवाद, ध्वनि प्रभाव, संगीत,
डायलॉग्स के बीच में भी कुछ ध्वनियों का इस्तेमाल होते हैं बीच बीच में, फिर कुछ प्रभाव डालने के लिए फिर संगीत, इस प्रकार बहुत सारी ध्वनियां हम अक्सर सिनेमा के बीचों बीच सुनते रहते हैं। इन ध्वनि प्रकारों का संतुलित समायोजन दृश्य को पूर्णता प्रदान करते हैं। हर एक दृश्य को पूर्ण बनाने के लिए सभी प्रकार के ध्वनि प्रकारों को संतुलित रूप से उसका मिक्सिंग करने की आवश्यकता होती है। हमेशा जो है कोई डायलॉग्स बोलते हैं और उनके डायलॉग्स में जो कुछ फीलिंग आ जाते हैं तब उनके बीचों बीच कुछ और ध्वनियों को मिक्स कर देते हैं। इन सभी का सुंदर समायोजन से, मिक्सिंग से ही वो दृश्य पूर्ण बन जाते हैं। कुछ गंभीर डायलॉग्स वगैरह जो नायक बोल देते हैं, कुछ इमोशनल वो हो जाते हैं, तब इसके बीचों बीच उस इमोशन को गहराई तक ले जाने के लिए कुछ ध्वनियों का इस्तेमाल उसमें कर लेते हैं। आपके समझ में आ जाए होंगे। ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പല സീൻസിലും നായകൻ ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നായിക ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ ഇടയിൽ കൂടി മറ്റു പല ശബ്ദങ്ങളും സൗണ്ട് മിക്സിംഗ് നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഈ നായകന്റെ ഡയലോഗ്സും അതിനോടൊപ്പം ചേർക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ആ എടുക്കുന്ന ആ ഷോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൃശ്യം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിക്കപ്പെടുന്നത്. ध्वनि के विशेष प्रयोग से विशेष प्रभाव उत्पन्न तथा शूटिंग के पश्चात ध्वनि समायोजन में विभिन्न प्रयोग किए जा सकते हैं. तो विशेष ध्वनियों का प्रयोग किस लिए है? उस सीन में कुछ प्रभाव डालने के लिए. शूटिंग के बाद भी इस प्रकार के ध्वनि समायोजन किया जा सकता है. और ध्वनि का जो अंगन दो तरीके से किया जाता है. രണ്ട് തരത്തിലാണ് जो साउंड रिकॉर्डिंग ചെയ്യുന്നത്. सिंगल सिस्टम रिकॉर्डिंग और डबल सिस्टम रिकॉर्डिंग. तो क्या है ये सिंगल सिस्टम रिकॉर्डिंग, क्या है ये डबल सिस्टम रिकॉर्डिंग? तो सिंगल सिस्टम रिकॉर्डिंग अब देख लीजिए. इस प्रकार की जो रिकॉर्डिंग में एक ही कैमरा में फिल्म के साथ ध्वनि भी अंकित होते हैं. ഒരു ക്യാമറയിൽ ഫിലിമിനോടൊപ്പം ധ്വനിയും സൗണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യുന്നു, റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് സിംഗിൾ സിസ്റ്റം റെക്കോർഡിംഗിൽ നടക്കുന്നത്. ഒരു ക്യാമറയിൽ ഫിലിമിനോടൊപ്പം എന്താണ് ധ്വനി സൗണ്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. ക്യാമറയിൽ ആ ദൃശ്യം പകർത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സൗണ്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിംഗിൾ സിസ്റ്റം റെക്കോർഡിംഗിനകത്ത് വരുന്നത്. ये ध्वनि फ्रेम के एक और चुपकी टेप या ऑप्टिकल तरंगों के रूप में रिकॉर्ड होती है. ഇതെങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ആകുന്നത്? ഒപ്റ്റിക്കൽ റേസ് ആയിട്ടാണ് ഇത്, തരംഗങ്ങളായിട്ടാണ്, ഒപ്റ്റിക്കൽ തരംഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഇത് റെക്കോർഡ് ആകുന്നത്. सिंगल सिस्टम रिकॉर्डिंग എങ്ങനെയാണ്? ऑप्टिकल तरंगों के रूप में रिकॉर्ड होती है. सामान्यतः जो है समाचार अथवा जीवंत दृश्यों की शूटिंग के लिए इस रिकॉर्डिंग का उपयोग किया जाता है. हम तो हमेशा टीवी पे बहुत सारे चैनल में समाचार सुनते हैं. उस समय यदि कोई रिपोर्टर किसी दृश्य का जो किसी घटना का रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं तो वहां पर एक कैमरा होते हैं, उस दृश्य को वो रिकॉर्डिंग करते हैं, साथ ही साथ वो कुछ बोल भी लेते हैं, उसे भी साथ ही उसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं. यही सिंगल सिस्टम रिकॉर्डिंग. നമ്മൾ ടിവിയിൽ പല വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വാർത്തകൾക്കകത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കമോ അതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഇൻസിഡന്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റിപ്പോർട്ടർ അയാളുടെ കയ്യിൽ ആ ക്യാമറയിൽ ആ ദൃശ്യം പകർത്തുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അയാൾ സംസാരിക്കുന്നു, അവിടെ നിൽക്കുന്നവരെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. ഇതും അതോടൊപ്പം അതിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ആകുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് സിംഗിൾ സിസ്റ്റം റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. अगला जो डबल सिस्टम रिकॉर्डिंग है, अगली वीडियो में मैं फिर से डबल सिस्टम रिकॉर्डिंग को लेकर आ जाऊंगी. तब तक के लिए विदा लेती हूँ. धन्यवाद.